मार्स हमेशा से पहली पसंद रही है हम इंसानों की फ्यूचर कॉलोनी बसाने के, और इसके पीछे कारण भी हैं, जैसे कि मार्स की पृथ्वी से दूरी और मार्स का एनवायरनमेंट जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक नहीं है। और साल 2025 तक स्पेस एक्स का प्लान है कि वे मार्स पर पहले इंसान को सही सलामत लैंड करवाए, लेकिन ये किसी भी तरह से आसान नहीं होने वाला है। आज बात करेंगे उन मेजर चैलेंजेस के बारे में जो मार्स पर लैंडिंग को बहुत ही ज्यादा मुश्किल बना सकते हैं और हम इंसानों की होप को खत्म कर सकते हैं। तो स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है VR एस्ट्रोनॉमर्स पर, और आज बात करेंगे मार्स के उन चैलेंजेस के बारे में जो इंसान की लैंडिंग को बहुत ही ज्यादा मुश्किल बना सकते हैं। नंबर 1, साइज एंड मास ऑफ पेलोड। स्पेसएक्स का ऐसा मानना है कि वे 6 महीने में एस्ट्रोनॉट को अर्थ से मार्स तक पहुंचा सकती है, लेकिन वहीं अगर बात करें नॉर्मल स्पेस मिशन तब भी 260 दिन तक का समय लगता है एक रॉकेट को मार्स तक पहुंचने में। वैसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि इतने दिन के लिए एक एस्ट्रोनॉट के पास खाने के लिए खाना, रॉकेट में ऑक्सीजन और रॉकेट की फ्यूल जैसी कई सारी चीजों का इंतजाम करना पड़ेगा। और अगर हम किसी तरह से रॉकेट का साइज बढ़ा भी देते हैं तब भी उससे रॉकेट और ज्यादा भारी हो जाएगा, और ऐसे में रॉकेट को ऑर्बिट तक पहुंचाने में हमें और फ्यूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ऐसे में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि हम मार्स तक कितना ज्यादा सामान लेके जा सकते हैं। इसके अलावा अगर एस्ट्रोनॉट को मार्स पर रुकना पड़ा तो ऐसे में हमें और भी ज्यादा सामान की जरूरत पड़ेगी। वहीं अगर हम बात करें स्पेसएक्स की, तो स्पेसएक्स का मानना यह है कि एक बार पृथ्वी से रॉकेट को लॉन्च करने के बाद हम उसे वापस में स्पेस में रिफ्यूल कर सकते हैं, जिससे कि हमें फ्यूल ज्यादा नहीं लेके जाना पड़ेगा और हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट में फ्यूल भी रहेगा। लेकिन फिलहाल बस ये एक प्लान है, इसके अलावा अभी तक इसे कभी भी रियल लाइफ में परफॉर्म नहीं किया गया है। वहीं अगर दूसरे मेजर चैलेंज के बारे में बात करें तो वो होगा टाइम। हर 2 साल में अर्थ और मार्स एक दूसरे के सबसे ज्यादा करीब आ जाते हैं, और वही सबसे बेस्ट टाइम होता है किसी भी स्पेस मिशन को मार्स तक पहुंचाने में। लेकिन इस कंडीशन में भी मार्स तक पहुंचने में 260 दिन से ज्यादा का समय लगता है, और जितना ज्यादा समय इस मिशन में लगेगा उतना ही ज्यादा फ्यूल हमें खर्चा करना पड़ेगा। इसके अलावा मार्स से वापस लौटते समय भी इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं पृथ्वी और मार्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर ना हो, और अगर मार्स और पृथ्वी सबसे ज्यादा करीब भी रहते हैं तब भी ये मिशन 500 दिन से ज्यादा चला जाएगा, जिसके लिए हमें खास ख्याल रखना पड़ेगा और खास तरह से प्लान बनाने पड़ेंगे। तो एस्ट्रोनॉट की सुरक्षा 520 दिन तक के लिए, और इसके अलावा हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं एस्ट्रोनॉट को किसी और तरह के पेलोड की जरूरत ना पड़ जाए। तीसरा मेजर चैलेंज होता है सेफ लैंडिंग का। चलिए एक पल को मान लेते हैं कि मार्स तक हम पहुंच चुके हैं और अब सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक चल रहा है। इसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है लैंडिंग की। मार्स पर लैंड करना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। दरअसल पृथ्वी में जब एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापस आते हैं तो उस वक्त पैरासूट की मदद से हम ड्रैग जनरेट कर लेते हैं, और फ्रिक्शन की वजह से एस्ट्रोनॉट की स्पीड कम हो जाती है, जो पृथ्वी में मौजूद एटमॉस्फेयर और फ्रिक्शन की वजह से बड़ी आसानी से हो जाता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें मार्स की, तो मार्स का एटमॉस्फेयर पृथ्वी के कंपैरिजन में 100 गुना ज्यादा पतला है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें कम ड्रैग मिलेगा और कम फ्रिक्शन मिलेगा। कम फ्रिक्शन होने की वजह से क्या हम मार्स पर वहीं पे सही सलामत लैंडिंग कर पाएंगे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल होने वाला है। चौथा सवाल आता है लाइफ ऑन मार्स। मार्स का एक दिन लगभग पृथ्वी के बराबर होता है, लेकिन मार्स का एटमॉस्फेयर पृथ्वी की तरह हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, जिसकी वजह से मार्स के दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत ही ज्यादा जमीन आसमान का फर्क है। जहां दिन का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जो कि बहुत ही ज्यादा मॉडरेट है। वहीं अगर हम रात के टेम्परेचर के बारे में बात करें तो -140 डिग्री सेल्सियस तक मार्स का टेम्परेचर पहुंच जाता है, जो कि हमारे नॉर्थ और साउथ पोल में पड़ने वाली ठंडी से भी बहुत ही ज्यादा है। इसके अलावा मार्स के एटमॉस्फेयर में ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन मौजूद है, जिसकी वजह से हम वहां पर सांस नहीं ले सकते। तो हमें इस बात को इंश्योर करना पड़ेगा कि हमारे एस्ट्रोनॉट के पास खुद के ऑक्सीजन टैंक रहें जो काफी दिन चल सकें, और इसके अलावा उनके पास लगातार फूड सप्लाई भी बनी रहे। अब बात करते हैं अगले मेजर चैलेंज के बारे में, वो होने वाला है रिटर्न टू मार्स। सब कुछ सही रहने के बाद अब टाइम है वापस पृथ्वी पर आने का, लेकिन वापस आते वक्त रॉकेट की स्पीड बहुत ज्यादा तेज होने वाली है, लगभग 50,000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा। इस स्पीड से रॉकेट पे लगने वाला जी फोर्स और फ्रिक्शन बहुत ही ज्यादा होगा। रॉकेट को इस प्रॉब्लम से बचाने के लिए हमें रॉकेट की स्पीड को कम करना पड़ेगा, और हमें इसके लिए बहुत ही ज्यादा फ्यूल की जरूरत पड़ेगी। तो अगर वापस लैंडिंग के समय एस्ट्रोनॉट्स के पास फ्यूल कम पड़ जाता है या फिर फ्यूल खत्म हो जाता है तो फिर हमारे एस्ट्रोनॉट की लैंडिंग सेफ नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से ये पूरा मिशन बिल्कुल सही रहने के बाद भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो ये थे कुछ मेजर चैलेंजेस जो हमें फेस करने पड़ेंगे मार्स पर लैंडिंग करते वक्त। उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे अमेजिंग साइंस वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, प्रेस द लाइक बटन।